Hello everyone, myself Avinash and welcome to my new YouTube channel again, Avivan Study Hub. सो नीट का रिजल्ट तो फाइनली अब आ चुका है। जितने नीट एस्पिरेंट होंगे वो कुछ परेशान होंगे, कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग बहुत दुख होंगे। जो लोग खुश हैं उनके लिए ये वीडियो तो नहीं, लेकिन जो लोग परेशान हैं, जो लोग थोड़ा सा कष्ट में हैं, उनके लिए ये वीडियो ज़रूर। सो किन्हीं के बहुत ख़राब मार्क्स बन रहे होंगे, 350, 200, 100, 400 कुछ ऐसा समथिंग आ रहा होगा। किन्हीं का उससे भी ख़राब आ रहा होगा और एकदम निराश होकर के बैठे हुए होंगे। लग रहा हो कि हमने पूरे साल कुछ करा नहीं, या फिर कुछ करा तो फिर कुछ रिजल्ट मिला नहीं। तो यार देखो, नीट का एग्ज़ाम था ये, है ना। लाइफ का एग्ज़ाम नहीं था। नीट का एक एग्ज़ाम था, एक पेपर था जिसमें तुम कोशिश किया। और नीट के इस एग्ज़ाम में कोशिश में दो चीज़ होता है, हार और जीत नहीं होता है, जीत और सीख होता है। तुम जीता नहीं मान के चलो, लेकिन तुम सीखा बहुत कुछ चीज़। और यही सब सीख तुम ले करके जब आगे मूव कर रहा होगा किसी एक स्टेज के लिए, किसी दूसरे स्ट्रीम में जा रहा होगा प्रिपरेशन के लिए, या फिर उसी स्ट्रीम में फर्दर तुम आगे बढ़ेगा प्रिपरेशन के लिए, यही सारा तुम्हारा सीख और यही सारा जो तुम लर्निंग लेकर के जा रहा है ना, वो तुमको वहाँ पे काम आएगा। सपोज तुम यहाँ पे आया प्रिपरेशन करने के लिए, तुम एकदम पढ़ने में पहले गोबर गणेश था, तुम्हारा कुछ भी नहीं था, एकदम जीरो नॉलेज था। तुम यहाँ पे आया, धीरे धीरे स्ट्रगल किया, धीरे धीरे नॉलेज गेन किया, बहुत कुछ चीज़ों को समझा, बहुत कुछ चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आ रही थी, तुमने बहुत स्ट्रगल करा, फाइट मारा। क्या था ये? ओवरऑल तुम्हारा हार्डवर्क ही था ना। तुम्हारा हार्डवर्क था, तुम्हारा लॉन्ग लॉन्ग सिटिंग आवर्स, तुम्हारा जो एकदम शॉर्ट गोल्स, शॉर्ट टर्म्स गोल था जिसको तुमको डेली टारगेट को अचीव करना है, उसको तुम अचीव करके जो तुम रात में सोता टिक लगा करके, हाँ ये कर लिए, ये कर लिए, अब फाइनली मुझे नेक्स्ट डे के लिए क्या प्लान करना है, एक स्ट्रैटेजी तुम तैयार करके चला। तो ये एक कोई कॉमन पर्सन नहीं कर सकता है, ठीक है ना। ये वही पर्सन कर सकता है जो लोगों के दिमाग में कोई एम है, कोई गोल है कि हाँ हमको ये आने वाले टाइम पे कुछ अचीव करना है। तो तुम ये सारा चीज़ यहाँ से सीख ले करके जा रहा है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर के पढ़ाई करना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर के लंबे लंबे समय तक स्टडी टेबल चेयर पे बैठ करके एक चीज़ को रगड़ रहे हैं, मॉक दे रहे हैं, PYQ सॉल्व कर रहे हैं। तो ये सारा चीज़ तुम्हारा नीट में काम नहीं आया, लेकिन लाइफ में ये सारा चीज़ तुम लेकर के जा रहा है आगे, जहाँ तुमको वहाँ पे काम आ जाएगा। ठीक है, कभी भी मेहनत बेकार नहीं जाता है, ये चीज़ याद रखना। तुम्हारा मेहनत, तुम्हारा नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाएगा। अभी तुमको रियलाइज़ नहीं होगा ये सारी चीज़ें, जब तुम लाइफ में आगे फर्दर मूव करेगा ना, जब तुम अपने स्टेज में आगे जाएगा, तब तुमको रियलाइज़ होगा कि हाँ ये चीज़ें सही थी, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, और जो हम नॉलेज लिए और जो हम मेहनत किए वहाँ पे ना, वो मेहनत मुझे बाद में काम आ रहा है। जिनका नीट में भी नहीं हुआ है वो तो अब एकदम सिचुएशन वाले फेज में होंगे कि हमको क्या करना है, अब ड्रॉप ले या नहीं ले। तो दो लोग तरीके के स्टूडेंट होंगे। पहला, जो लोग जस्ट ट्वेल्थ के बाद अभी पास किए होंगे, तुरंत ट्वेल्थ और एग्ज़ाम दिए हैं, किन्हीं का मार्क्स अच्छा बन रहा होगा, किन्हीं का मार्क्स अच्छा नहीं बन रहा होगा। फिर उसमें भी एक दूसरे वाले कैटेगरी पे स्टूडेंट है कि जो लोग कंटेंट पढ़े थे, मेहनत किए थे, लेकिन मार्क्स कम आ गया। तो गलती तुम्हारे में नहीं था, है ना। गलती, तुम जो स्ट्रैटेजी अपनाया था ना, उन स्ट्रैटेजी को सुधारने का टाइम है ये, ठीक है। और तुम जो सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तुम जीरो से कुछ भी स्टार्ट नहीं करेगा दोस्त। तुम्हारे पास कंटेंट ऑलरेडी है किन्हीं किन्हीं चीज़ का। तुमको उन सब्जेक्ट में मेहनत करना है जिस सब्जेक्ट में तुम्हारा जीरो नॉलेज था, तुमने जीरो गेन किया जिस सब्जेक्ट से, तुमको उसमें रगड़ना है। जो लोग एकदम फ्रेशर्स थे, तुम तो भाई एकदम दिमाग में अपना जोश बैठा लो कि रात दिन रगड़ना है, हमको तरीके से रगड़ना है। ये नहीं कि गधा जैसा मेहनत कर रहे, नहीं। अब वो वाला टाइम गया। अब तुमको स्मार्टली खेलना है, स्मार्टली चलना है, क्योंकि कंपटीशन ऐसे भी बहुत इंक्रीज हो रहा है और ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है। तो अपने मन में बैठा लो, अपने जहन में बैठा लो कि भाई बस 1 साल का ड्रॉप है, जो भी हो पाएगा अपना खून पसीना लगा देना इसमें, जो भी मेहनत कर पाएगा, जितना भी आग है ना, अपने अंदर का सारा आग डाल देना। और अगर जिनका ये लास्ट ड्रॉप है, ये सोच के ले रहे हैं कि हमको ड्रॉप लेना है, तो अगेन अपने आप से एक बार क्वेश्चन फिर से पूछना और बस लग जाना प्रिपरेशन में। कि तुम ये सोच लिया कि हाँ नीट का क्वेश्चन क्या आने वाला अगले साल, क्या नहीं आएगा, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन ये मैटर करता है कि हम पढ़ाई नहीं किए थे, हम शिद्दत से मेहनत नहीं किए थे। इस बार हम शिद्दत से मेहनत करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कंटेंट को गेन करना चाहते हैं, नॉलेज जो भी उसको ग्रास्प करके अच्छे से अप्लाई करना चाहते हैं उन चीज़ों को। तो भाई जी जान से लग जाना। और ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ बायो पढ़ रहे हैं तो बायो में इंटरेस्ट आ गया तो बायो पढ़ते जा रहे हैं, केमिस्ट्री में जा रहे हैं तो केमिस्ट्री पढ़ते जा रहे हैं, फिजिक्स से डर लगे तो फिजिक्स को दूर किए हुए हैं। उसको लास्ट के 4 महीना में देख लेंगे, एक यूट्यूब वीडियो सर्च करेंगे हाउ टू कवर फिजिक्स इन लास्ट 4 मंथ। नहीं होगा भाई, नहीं होगा। नीट का एग्ज़ाम है
और ये एग्ज़ाम में ऐसा नहीं कि कोई एक सब्जेक्ट को तुम 4 महीना पढ़ करके निकाल लेगा, और कोई निकाल रहे हैं तो अगेन एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, है ना। तुम अपने लाइफ में क्या अचीव करना चाहता है, और जो अचीव करना चाहता है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन अपने दिमाग में वो चीज़ बैठा लो कि हाँ हमको इस प्रोफेशन में आना है, किस लिए आना है, क्या मोटिव है मेरा। और अगर ये पाथ से तुमको वो एम नहीं मिल रहा है तो अपना पाथ चेंज करो, एम मत चेंज करो, ठीक है। तुम्हारे एम में पैसा कमाना है, बहुत रिच बनना है, बहुत पैसा होना चाहिए, लोगों का सेवा करेंगे, अपना घर होगा एकदम अच्छे तरीके से होगा, जो भी तुम ड्रीम रखा है अपना, उस ड्रीम को दिमाग में बैठा लो, है ना। और कभी भी सोसाइटी के बात में मत आना और रिलेटिव के बात में मत आना। एकदम फ़ोन से दूर हो जाओ, फ़ोन से एकदम डिस्टेंस बना लो भाई। और जिसका सोशल मीडिया अकाउंट है अगर टाइमली हैंडल कर पा रहे हो तो ठीक है, तो ये नहीं कि स्क्रॉल किए जा रहे, मेजर चंक ऑफ द पोर्शन हम अपना वहाँ पे दिए जा रहे हैं, लास्ट में डिमोटिवेट होकर सो गए, मार्क्स कम नंबर आ गया एग्ज़ाम में, मॉक में। तो नहीं, मॉक हमेशा देना। हर एक एग्ज़ाम का 2-3 मूल मंत्र होता है भाई, PYQ, मॉक और शॉर्ट नोट्स रगड़ के बनाना है एकदम। सिलेबस है उसमें, अब तो ये नहीं कर सकता है ना कि हाँ बायो का कुछ कुछ चैप्टर उठाएं और जो हाई वोल्टेज चैप्टर है उनको देख लिया और उनसे प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, ह्यूमन फिजियोलॉजी उठा ली, इकोलॉजी उठा ली। अब तो सारा ट्रेंड चेंज हो चुका है लगभग, कुछ कुछ चीज़ें तो उसमें से डिलीट हो गई हैं। तो 2016 और 18 का टाइम नहीं हो रहा है अब कि हाँ तुम वेटेज वाइज किसी चैप्टर को प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देगा। अब तुमको हर एक चैप्टर पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देना होगा, लेकिन ये भी नहीं है कि तुम PYQ छोड़ दिया है। PYQ ब्रह्मास्त्र है भाई तुम्हारे लिए। PYQ और मॉक ये 2 चीज़ें हैं, इन 2 चीज़ों पे अपना पूरा कमांड बना लो। जितना मॉक दे सकता है ना, और मॉक का जितना अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकता है भाई, ज़रूर करना। और कितना भी खराब टाइम आए, कुछ भी हो, मॉक एक अच्छे इंस्टीट्यूट का, ये नहीं कि कहीं से भी उठा लिए, एक अच्छे इंस्टीट्यूट का मॉक जरूर देना। और उन इंस्टीट्यूट का ये लग रहा है तुमको कि इस इंस्टीट्यूट में मेरा अच्छा मार्क्स आ रहा है, अच्छा गेन कर ले रहे हैं हम इसमें, तो एक और इंस्टीट्यूट का ले लो मॉक। एक अपने साथ 1-2 रखो, जो लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली 1-2 मॉक रखो कम से कम, और उन मॉक्स को दो। और जो तुम्हारे पास प्रीवियस क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, जो पहले किसी कोचिंग मटेरियल का मॉक्स पड़ा हुआ है, उनसे बनाना चालू करो। क्वालिटी कंटेंट लगाओ, ये नहीं कि इस ईयर का ट्रेंड देख करके कहीं से भी क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दे रहे हैं। क्वालिटी कंटेंट लगाना, है ना। और अगेन मैं बता रहा हूँ, इन चीज़ों के पीछे नहीं भागना है कि स्ट्रैटेजी हम देख रहे हैं पूरा 2026 का, अभी से लेकर के 2026 मई तक का, कि हमको जून में क्या करना है, जुलाई में क्या करना है, अगस्त में क्या काम करना है। ये गलती मत करना। आज क्या करना है, अभी क्या करना है, ये तुमको डिसाइड करना है। और ये तुमको अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस पता है, तुम इस बेसिस पर डिसाइड करेगा कि हाँ हमको पहले फिजिक्स कवर करना है, केमिस्ट्री कवर करना है, या बायो कवर करना है। एक दिन में तीनों सब्जेक्ट को लेकर नहीं चल पा रहा तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट को लेकर के चलो एटलीस्ट। और जो लोग ड्रॉपर हैं, जिनके पास पहले से ऑलरेडी कंटेंट पड़ा हुआ है, तो भाई तुम फिजिक्स केमिस्ट्री अगर लेकर के चल रहा है तो बायो में न्यूमेरिकल से स्टार्ट करो, है ना। पीछे से चलना स्टार्ट करो किन्हीं किन्हीं चैप्टर्स में। सपोज तुम कोई चैप्टर्स को नया पढ़ने जा रहा है, फिर से उस चैप्टर को पढ़ने से पहले उसको PYQ लगाओ। PYQ लगा करके जाओ कि हाँ अब मेरा कंटेंट कितना है, समझ में है मेरे दिमाग में, अभी भी उन चीज़ों जो मैंने पढ़ा है पहले वो चीज़ अभी भी मेरे दिमाग में है या नहीं है। उसके बाद जब तुम लगा लिया एक बार प्रैक्टिस सेट से उस चैप्टर का क्वेश्चन, तब देखो कि कहाँ गलती हुआ और तब चैप्टर पे जाओ। वैसे करना बायो में स्पेशली ज़्यादा सही होगा, क्योंकि बायो मोस्टली लोग पढ़ते हैं और बायो मोस्टली लोग कवर कर लेते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ बायो में रैदरली की पूरा थ्योरी पढ़े, हम चैप्टर खोल करके इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ें, तब PYQ लगाएं, तब प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन लगाएं। नहीं, पहले प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन लगा करके देखो। ये तरीका आजमाओ और इसको एक बार पैटर्न को फॉलो करो। और अगेन मैं बोलना चाहता हूँ यार, माइंडसेट सही रखो, अपना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखो। ये नहीं किसी चीज़ के खराब मार्क्स आ जाने से, या लाइफ में कुछ चल रहा है, सोशल डिस्ट्रैक्शन हो गया, या पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें खराब चल रही है, सब चीज़ों को अवॉइड करो। अभी एटलीस्ट सब चीज़ों को अवॉइड करो, क्योंकि अभी सबसे पहला प्रायोरिटी तुम है और तुम्हारा पढ़ाई है और तुम्हारा फैमिली सबसे पहले। अगेन मैं बोल रहा हूँ, मिडिल क्लास लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रायोरिटी, तुमसे भी ज़्यादा बड़ा प्रायोरिटी तुम्हारा फैमिली है, क्योंकि तुम्हारा फैमिली तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तुम्हारा फैमिली का सारा पैसा तुम्हारे ऊपर जा रहा है। तुमको अपना बैकअप सपोर्ट क्रिएट करना होगा अपने फैमिली के लिए। और अगर बार बार ड्रॉप लेने के बाद भी नहीं हो रहा है तो एक अच्छा सा जगह पे नाम लिखा लो किसी अच्छे कोर्स में, और वहाँ से अभी तो बहुत पार्ट टाइम चीज़ों का प्रिपरेशन कर सकता है तुम साथ साथ में। इतना कम फीस है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का। कोई कंपटीशन पकड़ के प्रिपरेशन करना चालू कर दो अपने ग्रेजुएशन के टाइम के साथ में ही। तो गलतियों से बचो और लूपहोल से बचो, मैं ये कहना चाहता हूँ।
और अगर जोश बना लिए हो भाई एकदम कि हाँ इस बार नीट देना ही है, तो कोई इफ बट नहीं, इधर लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं, अपना प्रिपरेशन एकदम स्ट्रेटली फॉलो करो। अपना प्लान में जो भी चेंज लाना तुमको चेंज लाओ। स्ट्रैटेजी तुमको लग रहा है कि मेरा ये काम नहीं आ रहा है, ये स्ट्रैटेजी बनाओ, दूसरा स्ट्रैटेजी बनाओ, प्लान बी स्ट्रैटेजी बनाओ, उसको एक बार मॉक में दे करके देखो कि हाँ इस स्ट्रैटेजी से हमने क्वेश्चन बनाया तो क्या मेरा सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। अपना तरीका चेंज करो, है ना, अपना हैबिट चेंज करो कि मेरा टाइम मेजर पोर्शन कहाँ जा रहा है। और जो लोग ड्रॉप करके एक अच्छा नंबर गेन कर चुके हैं तो उनको मैं नहीं बोलूँगा कि लंबे लंबे आज तक वो पढ़ाई करें, 12-13 घंटा दे रहे हैं, नहीं। और मैं ये 12-13 घंटा का एडवाइस किसी को भी नहीं देना चाहता हूँ। 4 घंटे ही पढ़ो, 5 घंटे ही पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, इंजॉयमेंट के साथ पढ़ो, बर्डन के साथ नहीं पढ़ो, है ना। और ये जो आसपास तुम्हारी ये बातें चल रही है कि अगले बार नीट का क्वेश्चन कैसा आएगा, इस बार तो 720 में से इतना मार्क्स आया है लोगों का, तो रैंक 1 है, रैंक 2 इतने मार्क्स पे, ये सब चीज़ से दूर रहना भाई, ये सब चीज़ से बिल्कुल दूर रहना। ये सब चीज़ कुछ मैटर नहीं करता है तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए मैटर करता है कि तुम क्या कितना मेहनत कर रहा है, तुम उस समय पे क्या कर रहा है, जहाँ पे सब यूट्यूब वीडियोस और इंस्टाग्राम का रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। तुम अपने टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो, तुम दूसरों से कैसे आगे निकल रहा है, बस तुमको इस चीज़ पे ध्यान देना है और अपना मेहनत पे भरोसा रखना। और ये नहीं होगा लाइफ में ना, तो लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें क्रैक करने के लिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट अगेन। एंड मैं इस यूट्यूब वीडियोस पे और भी स्ट्रैटेजी बेस्ड किस तरीके से प्रिपरेशन करें, आगे क्या होना चाहिए आपका नेक्स्ट प्लान, सब मैं लेकर के आऊँगा। और अगेन अपने प्रिपरेशन को जारी रखें आप लोग, और अच्छे से प्रिपरेशन करें, डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करें। थैंक यू।